A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So, there was a silly young cricket. Silly, very foolish. एक foolish cricket था who was accustomed to sing. Accustomed, used to. Who had a habit of singing. So, एक क्रिकेट था जिसको गाना गाना बहुत पसंद भी था और उसे आदत थी गाना गाने की. Through the warm sunny months of gay summer and spring. Gay means happy. तो चाहे समर का मौसम हो या फिर स्प्रिंग सीजन हो, वो पूरा समय सिर्फ क्या करता रहता था? गाना गाता रहता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter had come. So उसने कब complain करना शुरू किया? उसे कब दुख हुआ? जब उसने अपने घर पे अपने कबर्ड्स को देखा, अपनी शेल्व्स को खोला और उसे नोटिस हुआ कि उसके पास में कुछ भी विंटर्स के लिए सामान नहीं है. यानी विंटर्स आने वाले हैं लेकिन उसके सारे कबर्ड्स खाली हैं, उसके पास कोई खाना नहीं है जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है विंटर सीजन के लिए. Not a crumb to be found on the snow covered ground. Not a flower he could see, not a leaf on a tree. Crumb means a piece of food. तो खाने के टुकड़े को क्रम्ब बोला जाता है ना. क्योंकि विंटर सीजन अराइव कर चुके थे इसीलिए ग्राउंड में चारों तरफ सिर्फ क्या था? स्नो. So the whole ground was covered with snow और उस स्नो पर, उस बर्फ पर हमारे क्रिकेट को एक भी क्रम्ब यानी एक भी पीस ऑफ फूड नहीं दिखा. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. ना तो उसे कोई फूल दिखाई दिया, ना ही पेड़ों के ऊपर कोई पत्ता. Oh, what will become, says the cricket, of me. What will become of me means अब मेरे साथ क्या होगा? मैंने तो विंटर्स के लिए कुछ सेव ही नहीं किया हुआ, मेरे पास खाना ही नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने विंटर्स के पूरे मौसम में सर्वाइव कर सकूं. तो अब मेरे साथ क्या होगा? At last by starvation and famine made bold, and dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. So, at last by starvation. Starvation means hunger, भूख. Famine का मतलब क्या होता है? Shortage of food. जब खाने की कमी होती है उसको famine बोला जाता है. Bold means strong. यानी धीरे धीरे जैसे ही उस क्रिकेट की भूख बढ़ती गई और उसके पास खाने का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया, ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद गोल्ड. अब इस लाइन में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है. ड्रिपिंग विद वेट मीन्स, ड्रिपिंग विद वेट का मतलब ड्रिपिंग होता है जब हमारा पसीना टपकता है, उसको ड्रिपिंग बोला जाता है. टपकना, उसको ड्रिपिंग बोला जाता है. सो बहुत ज्यादा ठंड थी और इतनी ज्यादा ठंड में भी उसे पसीने आ रहे थे. क्यों पसीने आ रहे थे उसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस था, वो बहुत टेंशन में था. हमें स्वेटिंग कब होती है? जब हम किसी चीज को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं. सो उसको पसीने टपक रहे थे क्योंकि वो बहुत परेशान था और इस सोच में था कि वो कैसे विंटर्स में सर्वाइव करेगा. और ये पसीने उसे कब आ रहे थे? When he was trembling with cold. Trembling means shivering. जब वो ठंड की वजह से कांप रहा था. तो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से कपकपाहट होना तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उसे पसीने भी आ रहे थे क्योंकि वो बहुत परेशान था, वो बहुत टेंशन में था कि वो अपना विंटर सीजन कैसे निकालेगा. Away he set off to a miserly ant. Miserly जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कंजूस.
तो उसने डिसाइड किया कि वो एक एंट के पास जाएगा। उसे पता था कि वो एंट बहुत ज़्यादा कंजूस है, बट स्टिल ही वांटेड टू सी, वो ये देखना चाहता था, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि क्या क्रिकेट को विंटर्स में जिंदा रखने के लिए ये एंट उसकी मदद करेगा, क्या ये एंट उसे कुछ देगा खाने के लिए, ताकि हमारे क्रिकेट को विंटर्स में कोई दिक्कत ना हो। Him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. So, क्रिकेट क्या सोच रहा था कि वो उस एंट के पास जाएगा, यानी उस माइजरली एंट, जो उसे पता था बहुत कंजूस है, बट ही थॉट वो उस माइजरली एंट के पास जाएगा और देखेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा कि क्या वो उसे कुछ दे सकता है जिससे उसे विंटर्स में थोड़ी सी राहत मिले। क्या चाहिए था क्रिकेट को? शेल्टर फ्रॉम द रेन। शेल्टर मीन्स अ सेफ प्लेस। तो बारिश हो रही थी, बारिश में वो उस एंट के पास गया था और उसको चाहिए था एक शेल्टर। वो चाहता था कि वो उस एंट के पास में इस बारिश से उसे थोड़ी सी राहत मिले। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे थोड़ा सा पेट भरकर उसे ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, उसे कुछ खाना मिल सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, he'd repay it tomorrow. सो वो सिर्फ और सिर्फ जो क्रिकेट है वो सिर्फ बोरो करने के इरादे से आया था, यानी उस एंट से उधार मांगने के लिए आया था। और उसने सोचा था कि वो कल का मतलब है फ्यूचर में, जैसे ही क्रिकेट के पास में कुछ भी आ जाएगा, यानी जब वो थोड़ा सा खाना खुद बचा लेगा, तो वो सब कुछ एंट को लौटा देगा। जो भी वो एंट से बोरो करेगा वो सब एंट को समय आने पर वापस भी कर देगा। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.